गोल चौक के पास जो पुराना पीपल का पेड़ है ना, उसके पीछे तुम्हें एक चिराग मिलेगा। हाँ, याद आया। जब मैं स्कूल में था तो कान में एक आवाज आई थी कि उस पेड़ के पास जाओगे तो जिन मिलेगा। लेकिन किसकी आवाज थी, कहां से आई, कुछ पता नहीं चला मुझे। समझ में नहीं आ रहा है। टिंकू सच कह रहे हैं, उसे कुछ भी याद नहीं है। हमें लगता है सबके पीछे कोई काली शक्ति है जो उसे भुला रही है। अभी भी याद करने की कोशिश कर रहा है। मतलब हम फिर से 0 पे आ गए यार। बेटा, तुम्हें कुछ भी याद है तो हमें पहले बताना, ठीक है? ठीक है, चल। बेचारे को डांट दिया। अरे अंकल, कौन है? ये क्या है? एक मिनट। चश्मा किधर गया मेरा चश्मा? ये रहा। अरे बाप रे। वही मैं सोच रहा था कि मुझे ठीक से दिखाई क्यों नहीं दे रहा। वो गलती से मैंने गलत चश्मा लगा लिया। वैसे अंकल, आप आंखों के ही डॉक्टर है ना? डॉक्टर नहीं, मैं कंपाउंडर हूँ। लेकिन बड़े बड़े डॉक्टरों को फेल करता हूँ। इसलिए नयन सुख नाम है मेरा। अंकल, आपको तो खुद ही ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, फिर आप किसी और का इलाज कैसे करेंगे? तजुर्बा। मेरा तजुर्बा बड़े बड़े डॉक्टरों से अधिक है, क्योंकि बचपन से ही मेरी आंखों में कम रोशनी है। इसलिए नयन सुख से अच्छा कोई भी नहीं कर सकता किसी और के नयनों का इलाज। बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? सप्पू। सप्पू। सप्पू, समझ में आ गया। हाँ, चलो अभी थोड़ा काम करते हैं। इधर देखो। बेटा, ये निकालते हैं। ये स्पेशल लेंस है, ये फॉरेन से मंगाया है। देखो देखो देखो, उधर देखो, उधर देखो। हाँ बोल बेटे, दिख रहा है ना तेरे को? दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है ना? बोल, अरे बोल ना। दिख रहा है। तो ये तुम्हारा फाइनल हो गया। अरे रो क्यों रहा है तू? आपने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया। नहीं दिख रहा। अरे अब भी तू बोला दिख रहा है, अब बोल रहा है नहीं दिख रहा है। अरे आप मुझ पे इतना पैसे लगाते थे कि मुझे हाँ ही बोलना पड़ रहा।
अरे बाप रे बाप रे बाप रे। ये नयन सुख के करियर का पहला केस है जहां आंखें देख रही है, दुनिया धुंधली। तारा, ये नॉर्मल केस नहीं है, ये अनोखा केस है। तारा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। ओ सप्पू बेटा, तुम्हें हारने की जरूरत नहीं, हार मानने की जरूरत नहीं और घबराने की भी जरूरत नहीं। तुम दोनों क्या करो, अभी घर जाओ और कल आओ। तब तक मैं इस अनोखी बीमारी का कुछ उपाय ढूंढता हूं। आराम से। तारा, अब तक तो टिंकू और उसके जिद को पता चल गया होगा कि मैंने उनका राज खोल दिया। अब बता रहे क्या करेगा टिंकू मेरे साथ। तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जब मैं हूँ तो तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। सॉरी सॉरी, लेकिन तुम्हें इतना डर क्यों लग रहा है? क्या कहा? क्या आया आपसे? डर गया मैं। तो तार मैं तुम्हें बता दूं कि मैं डर नहीं रहा था, पर मैंने आंखों पर पट्टी बांधकर तो बॉक्सिंग में प्रैक्टिस नहीं की ना, इसलिए। तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हुआ। अब ना ही कौओं को पता लगेगा ना ही लोगों को। क्या दिमाग लगाया टिंकू तूने। वल्ला हबीबी, वल्ला हबीबी। घर का भेदी दिव्या आंटी को सच बताकर मेरी लंका ढाने चला था ये। इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। वल्ला हबीबी, वल्ला हबीबी, वल्ला हबीबी। मैंने सुना है तुम्हारे आंखों में छा गई है गरीबी। कोई बात नहीं, उसे भी ठीक करने का इलाज है मेरे पास, अपने इस पंच से। दूर रहो सप्पू से। ये सिर पे कपड़ा पहनकर खुद को बुबई का बहुत बड़ा शेख समझते हो क्या? वल्ला हबीबी, वल्ला हबीबी। खाएगा जलेबी? हाँ खाऊंगा मैं। चला, तुझे नहीं बोल रही, तो उधर रह। तुझे नहीं कह रही हूँ मैं। तारा, लगता है तुझे किसी ने कुछ बताया नहीं। उल रसूल उल जुलूल के घर गया था डिनर करने, तो फिर पता है उन्होंने मुझे क्या दिया? दूध दिया ना। हाँ, दूध दिया, दूध का कुआं दिया। इधर है सप्पू, तुझे दूध के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। उन्होंने मुझे हीरे का खान दिया, इसीलिए अब मैं टिंकू नहीं शेख टिंकू बन गया हूँ। अच्छा, तो शेख टिंकू उल रसूल उल जलूल ने तुम्हें ये नहीं बताया कि वहाँ पर हीरे का खान नहीं बल्कि तेल के कुएं होते हैं? हाँ तारा, और तुम्हें भी पता नहीं कि झूठ बोलने वाले लोगों को शेख बना दिया जाता है। ये वाला शेख नहीं तो बताऊं? ये वाला शेख। तुम्हारे सिर से बाल कहाँ गायब हो गए? इसकी फोटो खींच लेना, मैं बाद में देखूंगा। मैं टकला नहीं हूँ, ये मेरा नया स्टाइल है। वैसे ये तुम्हारा नहीं, तुम्हारे जिन का स्टाइल है। तुम्हारे बाल ले गया ना जिन,
वैसे ये अच्छा ही हुआ, तुम सबको परेशान करते थे ना, उसका फल तुम्हें मिल ही गया। मतलब दैत्य का तैसा ताला। हाँ सप्पू, जैसे को तैसा। बड़ी हंसी आ रही है ना तुम दोनों को? हाँ। तुझे तो कल मैं बॉक्सिंग रिंग में ही बुलाऊंगा। वैसे सप्पू को ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, इसीलिए वो बॉक्सिंग मैच नहीं खेल पाया। तो कहो अपने इस भाई से कि सबके सामने मेरे पैरों पर गिर के माफी मांगे, मैं माफ कर दूंगा इसे, क्योंकि शेख टिंकू का दिल बहुत बड़ा है। इधर आओ। तुम्हारे बाल तो चले गए, लेकिन तुम्हारा घमंड अभी तक नहीं गया, इसीलिए अब हमें लगता है कि तुम्हारा घमंड तोड़ना ही पड़ेगा। कल बॉक्सिंग मैच में सप्पू तुम्हें जरूर हराएगा। छोड़ना मेरा दिल भी बहुत बड़ा है। तू जा, तू जा। अरे वो इधर है। किधर भी हो यार, तूने माफ किया ना, माफ किया तूने, माफ किया। नहीं सप्पू, हम इसे माफ नहीं कर सकते, नहीं तो इसका घमंड और ज्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए अब घमंड पर तोड़ना ही पड़ेगा ना। और वैसे भी मम्मा कहती है कि जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है, और तुम तो सच्चाई के साथ हो ना, इसीलिए डरो मत सप्पू, जीत हमारी ही होगी। जीतेगा तो बता नहीं पाया, और मेरी पिटाई बहुत होगी, मुझे तो पता है। तो ठीक है सप्पू, तुझे आज जितना दूध पीना है तू पी ले, क्योंकि कल मैं तुझे पीट पीट के सारा दूध निकाल दूंगा तेरा। ये जिन हमेशा किसी आका के आदेश पर काम करते हैं, जिनके आदेश को वो सुनते हैं। वरना आजकल के जमाने में एक बच्चे को एक चिराग मिलना ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। जरूर किसी और के कहने पर वो जिन टिंकू तक पहुंचा है। पर किसके कहने पर? कौन हो सकता है इस जिन का असली आका? वही तो समझ में नहीं आ रहा। टिंकू को कुछ याद नहीं तो हमें कुछ पता नहीं पा रहा। पता नहीं इस जिन का रहस्य हम कैसे सुलझाएंगे। सुपर आंटी प्लीज आना, सुपर आंटी प्लीज आ जाओ ना, सुपर आंटी। पता नहीं तारा क्यों बुला रही है, हमें जाना होगा। सुपर आंटी, सप्पू और स्कूल के बाकी बच्चे जिनके फैलाए हुए जाल में फंस चुके हैं। हमें तो बड़ी चिंता हो रही है कि कहीं वो। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, उसके लिए हम है ना। हमें अच्छी तरह से पता है कि सप्पू और बाकी बच्चों के साथ क्या हुआ है, और हम खुद इस समस्या का हल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सुपर आंटी, हमें नहीं पता कि ये चीज आपके काम की है या नहीं, लेकिन हमें जिन की एक बहुत बड़ी कमजोरी के बारे में पता चला है। कमजोरी? हाँ सुपर आंटी, हाँ। जब हम और सप्पू स्कूल से आ रहे थे तब हमने देखा छोटी दादी,
छोटी दादी, हमें आपसे एक बात कहनी थी। एक मिनट, हमसे। छोटी दादी, वो हमें पता है कि चीनी कुछ देता है तो उसके बदले में कुछ लेता भी है। वो आपके दांत ले गया। छोटी दादी, आपको कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। आप बस इतना बताइए कि आपको उस चीनी के बारे में पता कैसे चला। अगर आप बता दें तो शायद समस्या का समाधान मिल जाए। है ना तारा कि हमको कछु नहीं पता हूँ जिन्नी के बारे में। वो कहा है ना कि हम छत पर ना वो गाना है ना, जिम्मी जिम्मी आजा आजा, हाँ वो गाने पर ना हम छत पे इंस्टा के लिए रील बनावत रहे, तो अचानक से वो जिम्मी हमारे सामने आएगो और हमसे कहने लगो कि ये गाना बंद कर दो। फिर हमने जब कहा कि हम काहे बंद कर रहे हैं ये गाना, तो हमको कहने लगो कि गाना बंद कर दो और बदले में हमसे कच्चू भी ले लो। लेकिन उसने आपसे ये क्यों कहा? हमको लागत है कि वो जो जिम्मी जिन है ना, उनको ये गाने से कोनो कमजोरी है। जैसे ही वो गाना बजने लगा, वो भी हमाओ तरह जिम्मी 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 आजा आजा ऐसे करके नाचने लगो। इसका मतलब अपने नाम से जुड़े इस गाने को सुनकर वो अपने आप को रोक नहीं पाता, और यही है उसकी कमजोरी। तारा, एक बार फिर तुमने हमारी बहुत बड़ी मदद की है। तुम्हारे बिना हम इस बात को समझ ही नहीं पाते। अब देखना, तुम और हम मिलकर उस जिमी जिन के चिराग तक पहुंच ही जाएंगे। मैडम राक्षसी जेठाई मैंको एत्तू है सपरू। ओ सॉरी, मैं तो फ्रेंच बोलने लगा फिर से। इसका मतलब है कि मैंने आपको याद किया और आप हाजिर। बिल्कुल सुपर फास्ट डिलीवरी। और तुम उतना ही धीमा काम कर रहे हो जिमी जिन। मैंने तुम्हें जो काम दिया था वो अब तक पूरा हुआ या नहीं? जिमी कभी कोई काम अधूरा नहीं छोड़ता है मैडम राक्षसी। ये देखो, रानी राक्षसी, वैसे मुझे ये पूछना तो नहीं चाहिए, पर उस नए शरीर के लिए आपको जो कुछ भी चाहिए था जिमी जिन वो आपको सब दे चुका है। अब तो बता दीजिए कि किसे वापस लाने की कोशिश कर रही हैं आप, क्योंकि जिमी जिन को सस्पेंस बिल्कुल नहीं पसंद। तुम्हें पहेलियां सुलझाने का बहुत शौक है ना? चलो मैं तुम्हें एक विकल्प देती हूं। मेरी इस पहेली का उत्तर तुम ढूंढ कर लाओ। तो बताओ, इनमें से किसे वापस लाने जा रही हूं मैं? कौन है ये लोग? जिमी फुली कंफ्यूज हो गया है मैडम। ये मेरा अतीत था, मेरे अपने परिवार के लोग। इससे ज्यादा जानने की आवश्यकता तुम्हें नहीं है, क्योंकि जब मैं इस आकृति में प्राण प्रतिष्ठा करूंगी, पूरी दुनिया के साथ साथ तुम्हें भी पता चल जाएगा कि उस आंटी के शहर को तबाह करने के लिए कौन वापस आ रहा है। इसलिए मैं कुछ समय के लिए पाताल लोक जाऊंगी, क्योंकि इस आकृति में जान फूंकने के लिए
मुझे एक महत्वपूर्ण यज्ञ करना होगा। 1 मिनट रानी राक्षसी, एक आखिरी सवाल। इस आकृति के जीवित होने के बाद आप मुझे हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर देंगी ना? तुम मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हो जिमी जिन? अरे नहीं नहीं राक्षसी मैडम, ऐसा नहीं है। तो फिर इंतजार करो, अभी तो तुम्हें मेरे लिए और भी बड़े बड़े काम करने हैं। अंधेरा क्यों है भाई? ये सब लोग अच्छे से काम को सिखाइए। स्पीकर लगा, हाँ स्पीकर ही लग रहा है। इनको इतना फास्ट करना है। क्या बोल रहा है? सबको कुछ सुना ही नहीं दे रहा है। अरे क्या कर रहे हैं? आवाज कम कर। मगर तुम लोग ये गाना क्यों बजा रहे हो? तारा, अच्छी तरह से समझ गई ना तुम्हें क्या करना है? गाना बजा बजा कर उस जिन को बुलाना है। हाँ सुपर आंटी, लेकिन आप नहीं आएंगी हमारे साथ? नहीं तारा, अगर हम आए तो वो जिन चौकन्ना हो सकता है, इसीलिए अब इस मिशन का नेतृत्व तुम सब बच्चे करोगे। ठीक है सुपर आंटी, आप चिंता मत करिए। आपने जैसा कहा हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। तुम सब बच्चे बहुत बहादुर हो, हमें तुम पर गर्व है। लेकिन तुम सबको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हर वक्त हम तुम पर नजर रखेंगे, ठीक है? चलो, सब कुछ तैयार है? चलो। अब तुम्हें हमारे सामने आना ही पड़ेगा जिमी जिन। बस एक बार इस गाने की आवाज उस जिन तक पहुंच जाए, फिर उसे आना ही होगा। Wait a second. My song? My favorite song? जिमी जिमी आजा आजा। अरे अब तो मुझे आना ही पड़ेगा। तो ये है वो बदमाश जिमी जिन। आज तो हम इसे पकड़ कर ही रहेंगे।